लिखो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी तथा भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जौ, सर्वप्रथम जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुथली, मूंग, इसके अलावा कुथली, मूंग, गेहूं, खजूर तथा कपास का भी उत्पादन होने लगा था, तथा कपास का भी उत्पादन होने लगा था। हो गया। उत्पादन तो एकदम होने लगा था इस सब चीज का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। नवपाषाण काल के लोग, नवपाषाण काल के लोग उतना ही उत्पादन करता था, नवपाषाण काल के लोग उतना ही उत्पादन करता था जितने में उसका भरण पोषण हो जाए, जितने में उसका भरण पोषण हो जाए। इसलिए इन्हें उपभोक्ता ही कहा जाता था, इसलिए इन्हें उपभोक्ता ही कहा जाता था। लिख लिए? हाँ। देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, म्यूट कर लो, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्म आवास के साक्ष्य मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्द आवास के साक्ष्य मिले हैं तथा इस समय के लोग, तथा इस समय के लोग मिट्टी और सरकंडे से बने, मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या
आयताकार भवनों में रहते थे। मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या आयताकार भवनों में रहते थे। इसलिए हाँ। अगर क्वेश्चन है कि बुर्ज होम के अलावा गर्त आवास का और कहाँ मिला था, तो नोट करके लिख लेना। बुर्ज होम के अलावा, बुर्ज होम के अलावा गुफ कराल से भी, गुफ कराल जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर में ही है ये भी। गुफ कराल ब्रैकेट में लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर। गुफ कराल से भी गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखो, हाँ। बिहार के चिरांद से, बिहार के चिरांद से, बिहार के चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः हिरण के सींगों के बने थे। जो मुख्यतः हिरण के सींगों के बने थे। हड्डी का उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है? बिहार के चिरांद से। देखो, कोलडीहवा, कोलडीहवा, कोलडीहवा यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास। कोलडीहवा यूपी इलाहाबाद से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोलडीहवा यूपी इलाहाबाद से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। लिखो, नवपाषाण कालीन मानव, नवपाषाण कालीन मानव आभूषण के प्रेमी थे। नवपाषाण कालीन मानव आभूषण के प्रेमी थे, जिसका साक्ष्य, जिसका साक्ष्य टेकल कोट से मिली, टेकल कोट जगह का नाम है, से मिली सोने की बाली, सोने की बाली है। उस समय का लोग सोने की बाली पहन रहा था, सोच लो। टेकल कोट से क्या मिला है? सोने की बाली। देखो, नवपाषाण कालीन लोग, नवपाषाण कालीन लोग
भोजन पकाने, अनाज रखने, नवपाषाण कालीन लोग भोजन पकाने, अनाज रखने आदि के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे जो पॉलिशदार होते थे, जो पॉलिशदार होते थे। लिख लिए। धूसर मृदभांड का भी प्रयोग किया जाता था। धूसर मृदभांड का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लिखो नवपाषाणकालीन प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। नवपाषाणकालीन प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेना। एक साइड लिखना स्थान और दूसरे साइड लिखना प्राप्त वस्तुएं। प्राप्त साक्ष्य या प्रमाण लिख लो, या वस्तुएं। प्राप्त साक्ष्य या प्रमाण। प्रमुख केंद्र, सबसे पहले तो मेहरगढ़ को ही लेंगे। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या मिला था? मेहरगढ़ से क्या मिला था? प्रथम कृषि का साक्ष्य। गेहूं और जौ का साक्ष्य। हाँ, खेत इसको कहीं मिला। रागी भी लिखेगा। रागी, रागी भी बोला जाता है। तो प्रथम कृषि या रागी का साक्ष्य। इसके अलावा अगर कहीं कृषि हो रहा है और सबसे पहले कृषि हो रहा है तो वहां अस्थायी निवास का भी साक्ष्य मिला होगा। तो अस्थायी निवास का भी साक्ष्य। कृषि करने के लिए तो अस्थायी निवास चाहिए ना। हाँ, अस्थायी निवास का साक्ष्य हो गया। दूसरा स्थान लिखो इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र। इनाम गांव से क्या मिला है? यहां से दो तीन चीजें मिली है, लिखो। मातृ देवी की लघु मूर्ति, मातृ देवी की लघु मूर्ति, कॉमा देके लिखो। सांड की मृण मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति,
हाथी दांत के मनके, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत के मनके, मनके एक आभूषण था, मन का लोग पहनता था उसमें, तो हाथी दांत का बना होता था, हाथी दांत के मनके। अभी अभी लिखाए थे टेक्कल कोट, यहाँ लिखा है ना, यहाँ टेक्कल कोट, टेक्कल कोट भी एक स्थान था। यहां से क्या मिला हम लोगों को? सोने की बाली। इस टेबल से क्वेश्चन रहेगा, टेक्कल कोट से क्या मिला? सोने की बाली। चिरांद बिहार में था, क्या मिला है? चिरांद जो हमारे बिहार में है, यहां से क्या मिला है? लिखा हुआ है ऊपर में, लिख लो। हड्डी के उपकरण, खासतौर पे किस चीज के बने हुए? हिरण के सींग के बने हुए। हिरण सींग के बने हुए। हिरण सींग के बने हुए। उसके बाद लिख लो बागोर और आदमगढ़। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। बागोर राजस्थान। इसके अलावा एक और जगह आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इन दोनों जगह से क्या मिला था? कृषि के साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य। यहाँ पे बकरी और भेड़, यहाँ क्या लिखेंगे? पशुपालन के साक्ष्य। बकरी और क्या मिला था? बागोर आदमगढ़ से क्या क्या मिला था? बकरी और सर बकरी और भेड़। लिखा है भेड़ कहीं पर? नहीं सर, शायद नहीं लिखे हैं। तब तो क्या था सर? देख लो यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य लिखना, सबसे पुराना। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हो गया। जी सर। कहाँ से? बागौर और आदमगढ़ दोनों जगह से सेम चीज, ये दोनों एक ही कैटेगरी का है। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। हस्तिनापुर लिखो, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से क्या मिला था? कांच की चूड़ियां, म्यूट करके रखो। जंगली गन्ना, कांच की चूड़ियां।
जंगली गन्ना, कांच की चूड़ियां। हस्तिनापुर। जंगली गन्ना, कांच की चूड़ियां। ठीक है, अब लिख लो एक बुर्ज होम। कहाँ है बुर्ज होम? JNK। गर्तावास, गर्तावास का मतलब क्या होता है? सर ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। गर्तावास का क्या अर्थ होता है? गर्तावास मतलब मिट्टी के बने हुए। नहीं, अच्छा, आयताकार भवन। गर्त मतलब होता है गोला। गड्ढा। गर्त अच्छा। मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा के अंदर बना हुआ। ठीक है, गड्ढा करके गोलाकार। बना हुआ। गोलाकार भी होता था, आयताकार भी होता था, लेकिन गड्ढा में होता था, इसलिए उसको बोलते थे गर्त आवास। हो गया। हाँ। एक जगह है जखेड़ा। जखेड़ा, जखेड़ा से क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य? लोहे की हंसिया, कुदाल और ताम्र चूड़ियां। लोहे की हंसिया, जो हम लोग हंसुआ नहीं बोलते हैं, बेट लगा हुआ रहता है जो धान काटने के लिए। हाँ। लोहे की हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां। यहाँ देखो, कांच की चूड़ी से ताम्र की चूड़ी आ गया। कुदाल यानी खेती का सब सामान हो गया। कुदाल जरूरत था, लोहे की हंसिया जरूरत था। कोल्डीवा तो लिखाई दी है, फिर से लिख लो कोल्डीवा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। कोल्डीवा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। यहां से चावल की भूसी मिला था। नेवासा, नेवासा कई बार आया हुआ है। नेवासा, सूती कपड़े का साक्ष्य। सूती कपड़े का साक्ष्य। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, कपड़े छपाई के अवशेष। कपड़े छपाई के अवशेष। ये कितने केंद्र थे नौपाषाण कालीन केंद्र? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नौपाषाण कालीन 13 केंद्र है जहां से हम लोगों को कुछ न कुछ साक्ष्य मिला है। सबसे पहले सबसे पुराना नाम क्या हुआ?
मेहरगढ़ बोलो, मेहरगढ़, मैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ऐसा कहा जा रहा है कि कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था, लेकिन अब जब नया खोज हुआ है, नया रिसर्च हुआ है, तो ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से भी पुराना एक जगह का मिल गया है। तो नोट करके यहीं पे लिखेंगे एक पॉइंट नोट। वैसे एक बार लिखवा चुके, दोबारा लिखवा रहे हैं। नए खोजों के अनुसार या नए खोज के अनुसार, नए खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के संतनगर जिला के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। जो लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के बीच का है। 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व का है, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्य, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्य सात हजार से 5500 ईसा पूर्व का है। मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्य 7,000 से 5500 ईसा पूर्व का है। तो अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में रहे तो पुराना रिसर्च के अनुसार मेहरगढ़ और नया रिसर्च के अनुसार लहुरादेव। ठीक है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य में कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों ऑप्शन रहेगा तो नवीन खोज के आधार पर हम लोग लहुरादेव मारेंगे, लेकिन अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग मेहरगढ़ मारेंगे। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़। कंफ्यूजन नहीं रहेगा? नहीं। ठीक है, तो ये 8-9 जगह का नाम याद रखना है और वो कहां से क्या मिला। और बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? चिरान, बिहार, हड्डी के उपकरण। और ये जो हड्डी का उपकरण था मुख्यतः किस चीज से बना हुआ था? हिरण के सिंगों का, हिरण के सिंगों का। ठीक है, याद कर लेना। इनाम गांव मातृ देवी की लघु मूर्ति कई बार पूछ चुका है। सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मन की, मातृ देवी की लघु मूर्ति और हाथी दांत के मन की। ठीक है, इनाम गांव से। टेक्कल कोट से सोने की बाली, चिरान से हड्डी का उपकरण, बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य 2 जगह से मिला। कहां कहां से? बागो बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ जो एमपी में है। क्लियर हो गया इतना? तो नवपाषाण काल का स्थल भी पता हो गया हम लोगों को। एक नोट करके लिखो,
बुरजहोम जम्मू कश्मीर से, बुरजहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुरजहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। टेबल में भी लिख सकते हैं इसको, मानव को, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। इसका मतलब क्या हुआ? मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य है, इसका मतलब यह है कि मानव जो होगा उसका मालिक होगा, और मालिक के मृत्यु के बाद इस कुत्ते की भी मृत्यु हो गई होगी, और दोनों को एक साथ दफना दिया होगा। यानी मानव जो है कुत्ते को अपना पालतू जानवर यहाँ बना चुका था, है ना। नवपाषाण काल में अगर इस एग्जाम्पल को लिया जाए तो कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाया गया, इसका मतलब यही हो कि मालिक है और कुत्ता है, दोनों को एक साथ दफनाया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जानवरों को पालतू बनाने का काम शुरू हो चुका था, यहाँ पर जानवरों को पालतू बनाने का काम शुरू हो चुका था। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। एक नाम लिखवाए थे भीमबेटका कुछ देर पहले, एक क्वेश्चन आता है भीमबेटका से कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। लिखो भीमबेटका की खोज, भीमबेटका, भीमबेटका तो है, भीमबेटका की खोज वानकर महोदय ने की थी। वानकर महोदय, वानकर महोदय, भीमबेटका की खोज वानकर महोदय ने की थी। क्योंकि ये तो पहले से था, यहाँ पे पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वानकर थे। भीमबेटका की खोज किसने की थी? वानकर महोदय ने की थी। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुरजहोम से। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखो, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर कुछ ब्रॉन्ज से रिलेटेड करके। कैल्कोलिथिक एज, CHALO, कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक एज, CHALO, कैल्को, कैल्को ना, कैल्को, CHALCO, कैल्कोलिथिक, LITHIC, कैल्कोलिथिक एज, CHALCOLITHIC। नवपाषाण काल के बाद ये शुरू हुआ। देखो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है ताम्र मतलब क्या?
तांबा, ताम्र पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। इसे इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। जिसमें मानव तांबा तथा पत्थर तांबा तथा पत्थर से बने औजारों तांबा तथा पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करता था। देखो, ताम्र पाषाण काल का समय, ताम्र पाषाण काल का समय 5000 BC के आसपास को माना जाता है। ताम्र पाषाण काल का समय 5000 BC के आसपास को माना जाता है। और इस काल में लोग समुदाय बनाकर रहते थे। समुदाय बनाकर रहते थे मतलब ग्रुप में रहते थे। इस काल के लोग समुदाय बनाकर रहते थे और ये ऐसे भागों में जीवन यापन करते थे, ऐसे भागों में जीवन यापन करते थे जहां पहाड़ी और नदियां हुआ करती थी। जहां पहाड़ी और नदियां हुआ करती थी। देखिए, ताम्र पाषाण कालीन मानव ताम्र पाषाण कालीन मानव चाक पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। चाक पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। इसलिए क्या क्या पढ़े हम लोग ताम्र पाषाण काल में? इसकी शुरुआत कब हुई? 5000 BC के आसपास। इसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, इसको कांस्ययुगीन कहा जाता है। यहाँ तांबा और पत्थर के बने औजार यूज किए जाते थे। लोग समुदाय बनाकर रहते थे। कहाँ रहते थे? तो पहाड़ी जहाँ हो, नदियां जहाँ हो, क्योंकि पानी की सुगमता के लिए। और जो बर्तन यूज करता था, ये लोग काले रंग का और लाल रंग का मेजबान यूज करता था, जो हाथ से नहीं बनाता था, चाक पर बनाता था। किस चीज पे बनाता था? चाक पर बनाता था। ठीक है, अब आगे लिखो। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां। कई जगह कई अलग अलग संस्कृति चला। इसको एक टेबल बना के लिखते हैं, सबका अलग महत्व है। ताम्र
पाषाणकालीन संस्कृतियां। टेबल बना लो, एक साइड लिखना स्थान, संस्कृति, समय लिखने का जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लिख देंगे, समय और लास्ट में प्रमुख तथ्य, क्या क्या हुआ था, प्रमुख तथ्य। अब इस साइड लिखेंगे प्रमुख तथ्य। ये कॉलम इस तरह से बनाओ, स्थान, संस्कृति, समय और प्रमुख तथ्य। सबसे पहले एक नाम आता है आहार संस्कृति का। आहार संस्कृति, इसका समय पीरियड लिख सकते हो 2100 से 1500 बीसी। 2100 से 1500 बीसी। आहार जगह का नाम है, इसमें और भी कई सारे जगह थे तो लिख सकते हो। दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, मंदसौर। कौन कौन सा जगह बताएं? मंदसौर राजस्थान का लिख लो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, हो गया। मंदसौर एमपी में है। आहार संस्कृति का टाइम पीरियड 2100 से 1500 बीसी। जगह का नाम लिख दिए 3-4 और प्रमुख तथ्य में लिखो आहार संस्कृति को ही, आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है, प्रमुख तथ्य में लिख लो। इसमें दूसरा प्रमुख तथ्य लिखो, इस संस्कृति के लोग कृषक एवं पशुपालक हुआ करते थे। इस संस्कृति के लोग कृषक एवं पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखाएगा, लाल और काले रंग का मृदभांड, लाल और काले रंग का मृदभांड का उपयोग करते थे जिन पर सफेद रंग की कलाकृति हुआ करती थी, जिन पर सफेद रंग की कलाकृति हुआ करती थी। इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, जिस पर सफेद रंग की कलाकृति हुआ करती थी। हो गया। और हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति
यानी तांबे को गला करके औजार बनाता था। ठीक है, तो एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो प्रमुख तथ्य में कि तांबे को पिघलाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तांबे को पिघलाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तांबे को पिघलाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहते हैं। टाइम पीरियड 2100 से 1500 बीसी। कौन कौन सा जगह था? मंदसौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। प्रमुख तथ्य में क्या जाने? तो ये कृषक और पशुपालक हुआ करते थे इस समय के लोग। लाल और काले रंग का मृदभांड उपयोग करते थे, लेकिन उस पर सफेद रंग की कलाकृति हुआ करती थी। तांबे को पिघला करके वस्तुएं बनाया करते थे। दूसरी संस्कृति को बोलते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, मालवा वाला एरिया का मालवा संस्कृति। टाइम पीरियड 2200 से 1300 बीसी। स्थान में लिख लो मालवा का पठार क्षेत्र। मालवा का पठार क्षेत्र। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार क्षेत्र। इसके अलावा कायथा, एरन, नवदा टोली। कायथा, एरन, नवदा टोली। नाम याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का मालवा संस्कृति का है या नहीं है? नवदा टोली। और ऑप्शन दे देगा। मालवा संस्कृति का कौन सा स्थान नहीं है या है, कुछ भी हो सकता है। कायथा किस संस्कृति का है? मालवा संस्कृति का। एरन किस संस्कृति का? मालवा संस्कृति का। नवदा टोली मालवा संस्कृति का। ठीक है, प्रमुख तथ्य में लिखो यहाँ तीन संस्कृतियां देश दे करके, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और आहार संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। तीनों संस्कृति का साक्ष्य यहाँ मिला इस सब एरिया में। किस किस का? मालवा संस्कृति का, इसके अलावा जो आहार संस्कृति है इसका भी यहाँ थोड़ा बहुत साक्ष्य है। आहार संस्कृति और कायथा भी एक संस्कृति ही है, तो कायथा संस्कृति का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। तीनों संस्कृति का यहाँ साक्ष्य मिला है मालवा क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन चूंकि मालवा एरिया था इसका नाम ऑटोमेटिकली मालवा संस्कृति रखा गया है। लेकिन कायथा भी, मालवा और कायथा में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, तो कायथा एक जगह है, इसी के आसपास का एरिया है। नवदा टोली भी है। यहाँ पे सब मालवा संस्कृति डोमिनेंट था, लेकिन कायथा संस्कृति में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, तो तीनों संस्कृति का अगर पूछे तो मालवा जो जगह है वहां पे तीनों संस्कृति का कॉम्बिनेशन मिला था। अब नवदा टोली के बारे में बात किया जाता है। जो नवदा टोली है सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का? तो नवदा टोली। यहीं पे लिख देना, नवदा टोली के बगल में सबसे बड़ा संस्कृति स्थल। किसी भी संस्कृति की बात करें तो सबसे बड़ा संस्कृति स्थल कौन सा है? नवदा टोली।
किस काल का? टोली। तो ताम्रपाषाण काल का। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? नवदा टोली। लिख लिए? तो जब इतना बात है तो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, जो नवदा टोली है इसकी खोज किसने की थी? नवदा टोली की खोज किसने की थी? तो यहीं पे लिख लो, नवदा टोली की खोज प्रोफेसर HD सांकलिया ने की थी। प्रोफेसर HD सांकलिया, नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा खोज किया था ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल का, प्रोफेसर HD सांकलिया। ठीक है, प्रोफेसर HD सांकलिया। तो मालवा संस्कृति हो गया। तीसरा लिखो जौरवे संस्कृति, इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, नाम भी याद रखना जरूरी है, जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति में क्या है? सबसे पहले इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1400 से 700 BC। 1400 से 700 BC। और इसमें क्या क्या स्थल है? तो पश्चिमी महाराष्ट्र, जौरवे जो अपना है जगह, नेवासा। देखो एक्चुअली क्या है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र लिखाने के पीछे कारण है। तो ऑप्शन में सिर्फ पश्चिमी महाराष्ट्र मिलेगा। जौरवे संस्कृति का भाग कौन सा जगह एरिया था? तो पश्चिमी महाराष्ट्र डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर जगह का पर्टिकुलर नाम दे सकता है। तो एक तो जौरवे नाम है, तो जौरवे तो जगह होगा ही, संस्कृति का नाम उस जगह के नाम से आया है। ठीक है, तो मालवा जगह है, जौरवे जगह है, आहार जगह है, तो जौरवे जगह तो होगा ही होगा। इसके अलावा नेवासा, अभी पढ़े थे नेवासा, ये भी महाराष्ट्र का जगह है। जौरवे हो गया, नेवासा हो गया, दायमाबाद, चंदोली, दायमाबाद, इसके अलावा चंदोली। एक और स्थान का नाम लिख लो, इनाम गांव। लिखवाए ना इनाम गांव? इनाम गांव से क्या मिला था? नवपाषाण काल में इनाम गांव से क्या मिला था? नवपाषाण काल में इनाम गांव से क्या मिला था? यहाँ देखो, देवी सोने की बाली। मातृदेवी, सांप की मृग मूर्ति और हाथी दांत के मन के, वही इनाम गांव है ये। यहाँ जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में ये जो इनाम गांव है, ये किस संस्कृति के अंतर्गत आता था? तो जौरवे संस्कृति के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख तथ्य में एक दो पॉइंट लिख लो। यहाँ प्रमुख पॉइंट में लिखो इसका, जौरवे वाले में, कि जौरवे संस्कृति के लोग लाल रंग के मृदभांड का उपयोग करते थे। लाल रंग के मृदभांड का उपयोग करते थे, जिस पर काली चित्रकारी की गई रहती थी। काली मतलब काले रंग की, जिस पर काले रंग की चित्रकारी एक बार स्टेटमेंट पढ़ना। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, क्या लिखे? जौरवे संस्कृति के लोग लाल रंग के मृदभांड का उपयोग करते थे, जिसमें काले रंग के चित्रकारी की जाती थी। हो गया? इस समय के लोग टोटी वाले जल पात्र का उपयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटी वाले जल पात्र, पानी ले जाने के लिए कैसा जल पात्र रहता था?
पात्र मतलब बर्तन, टोटी टोटी वाले। वाला अभी भी बहुत लोग यूज करता है, देखते होगे। टोटी वाले जल पात्र का उपयोग करते थे कब के लोग? जौरवे संस्कृति के लोग, ठीक है। टोटी वाला जल पात्र का उपयोग करते थे, ये भी कई बार आया क्वेश्चन। और जबकि ताम्र पाषाण काल का बात है, तो जो भी मनका वगैरह बनता था वस्तु, वो तांबा का बना हुआ रहता था, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब आइए, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, हवा बहुत चल रहा है, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ। जी सर, जी सर।